ठीक है। एक यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो, अगर ये बहुत सारे तुम्हें टाइटल जो है बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है, नहीं वन सिंगल, हियर देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। जब ये यूज करते हो, ठीक है, नाउ सी व्हाट इट डिड, ए बी सी डी इन सबको मर्ज कर दिया एज अ वन सिंगल सेल, ठीक है, एंड मेरा टाइटल जो है उसके ऊपर आ गया। आई कैन डू एनी ऑपरेशंस ऑन दिस, वो पूरे जो है इसके लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस, ये बैकग्राउंड कलर वगैरह एडिट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, ठीक है। कल फॉन्ट साइज का तो मैंने बता ही दिया था, ठीक है। नाउ टुडे आई विल फोकस ऑन व्हाट आई एम गोना डू विद दिस मंथली एक्सपेंस। आई होप विजिबल है ना क्लियरली, ठीक है। ओके, सो आई हैव हियर समथिंग कॉल्ड एक्सपेंस नेम, ठीक है। और मेरे जो लेफ्ट साइड वाले कॉलम है, यहाँ पे मैंने जो भी मेरे एक्सपेंस टाइप है, ठीक है, मैंने उसको जो है, ठीक है, नेम कर दिया है, ठीक है। एंड हियर आई हैव माय टोटल सेक्शन, ठीक है। नाउ आई वांट टू डू टोटल ऑफ दीज, ठीक है। बिफोर दिस आई पुट हियर कि ये कौन से मंथ का एक्सपेंस है। लेट अस अज्यूम ये जैन 2025 का एक्सपेंस है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा, मैंने जनवरी 2025 लिखा था, ये किसने क्या कर दिया, इसको जैन डैश 25 कर दिया, ठीक है। अगेन इफ आई राइट हियर, मैं इसको ऐसे करता हूँ फेब डैश 2025, ठीक है, इसने फेब डैश 25 कर दिया, ठीक है। दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कंसेप्ट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक्सेल उन्होंने जो है ये फॉर्मूला फिट नहीं किया है। कैसे, मतलब जो मैंने लिखा था ना अभी, मंथ 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 डैश ईयर 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 ईयर, ठीक है। अभी मुझे पूरा ईयर चाहिए तो मैं 4 टाइम्स वाई लिखना चाहिए, 4 टाइम्स वाई आना चाहिए ना, बट यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 ही बार आ रहा है। एंड इवन इफ यू सी दिस, मैंने कल बताया था ना कि यू कैन सी द टेक्स्ट टाइप, अभी यहाँ पे ये जनरल फॉर्मेट में, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू और जो अपने अल्फाबेट्स वगैरह वो भी एक्सेप्ट हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल थिंग, ठीक है। इवन दिस इज अ जनरल, बट इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, कस्टम आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं डेट में कर दूं, ठीक है, तो इसने बाय डिफॉल्ट एक्सेल का फंक्शन ऐसे करता है कि इट टेक्स द स्टार्ट ऑफ द मंथ। इसने क्या लिया, स्टार्ट ऑफ द मंथ लिया। इवन इवन इफ आई गो हियर, इफ आई कन्वर्ट दिस टू अ लॉन्ग डेट, उसने फिर भी क्या लिया, स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ द मंथ लिया, ठीक है। बट व्हाट इफ आई वांट दिस इन दिस फॉर्मेट, तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। सो you can go here, you can click here, drop down, can you see here there is one option called more number formats, दिख रहा है ये ऑप्शन सबको, सबको दिख रहा है, क्लिक ऑन दैट मोर नंबर फॉर्मेट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेट्स तुम कैसे यूज कर सकते हो वो दिखाया है, ठीक है। यू कैन मेक यूज ऑफ डेट इन दीज फॉर्मेट्स, ठीक है। अगर अमेरिकन कैलेंडर देखोगे, ठीक है, वहां पे पहले मंथ लिखते, देन डेट लिखते, देन ईयर लिखते। अपना इंडियन कैलेंडर कैसा है, डेट मंथ ईयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रीजन वो बदल जाता है, तुम जिस कंपनी में काम करोगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा कैलेंडर रहेगा, ठीक है। अगर यूके बेस्ड कंपनी है तो ऐसा यूज करेंगे, हम लोग को ये इंग्लैंड देखेगा ये ऐसा टाइप ऑफ फॉर्मेट। अमेरिकन कंपनी में काम करोगे तो तुम्हारा लैपटॉप का डेट भी वैसा ही रहेगा, पहले मंथ फिर डेट देन ईयर। सो एवरीवन हैज देयर ओन स्टैंडर्ड। बट व्हाट इफ अभी यहाँ पे मुझे जो फॉर्मेट चाहिए वो है क्या, वो जैन डैश 2025 मुझे पूरा चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं वो ऑप्शन, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टम, गो टू कस्टम, ठीक है। और ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक हियर, ये ऐसे फॉर्मेट में, स्टिल दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, ये सैंपल दिखा रहा है, ठीक है, कि तेरा डेट कैसा दिखेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, इट विल शो लाइक दिस। इज इट स्टिल हाउ आई वांट, नो राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कस्टमाइज योर ओन डेट फॉर्मेट। मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, एम डैश वाई वाई वाई, आ गया देखो ये फॉर्मेट, कैन यू सी दिस, ठीक है। क्लिक ओके, देखो वो उस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। सो यू कैन सिमिलरली डू टू दिस ऑल्सो, ठीक है, दैट हाउएवर यू वांट, यू कैन कस्टमाइज योर डेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन प्री डिफाइंड सेट्स, ठीक है। कुछ एक्सेल ने तुम्हें पहले ही दिया है, डेवलपर्स ने एक्सेल के, कि ये ऐसे ऐसे ऑप्शन में तुम डेट फॉर्मेट कर सकते हो। अगर वैसे नहीं चाहिए, देन यू कैन यूज योर ओन फॉर्मेट, ठीक है।
So this is how it works. ठीक है, you can make use of these custom date formats according to your choice. ठीक है, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, और लेट अस कम टू आवर मेन पार्ट. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सेल रेफरेंसेस एंड हाउ इट वर्क्स. अभी यहाँ पे मुझे इन तीनों का एडिशन करना है. ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट थोड़ा बहुत जो है. ठीक है, एक्सेल. ओके, सी, यहाँ पे एक ऑब्जर्व करना, ये मैंने इतने सेल सिलेक्ट किए हैं. ठीक है, प्री डिफाइंड एक्सेल जो है यहाँ पे कुछ बताता है हमको. इफ यू सी हियर, इट इज गिविंग मी एवरेज. ये जो नंबर्स है इनका एवरेज क्या है? एवरेज कैसे निकालते? टोटल बाय दी क्वांटिटी. ठीक है, यहाँ पे काउंट दिया है, यहाँ पे सम भी दिया है. सम कितना आया मेरा? 1400. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक तो ये वे है, मैनुअल वे. ठीक है, मोस्ट मैनुअल वे कि हाँ फूड 100 है, प्लस करता हूँ 850, प्लस करता हूँ 450. ठीक है, यू शुड ऑलवेज पुट अ इक्वल टू साइन हियर बिफोर दिस. ठीक है, इसने क्या किया? मुझे टोटल दिया. ये टोटल और ये टोटल मैच हो रहा है, नो डाउट. बट ऐसे इमेजिन करो 1000 है, 2 लाख रिकॉर्ड्स है, तो क्या ऐसे करते बैठोगे क्या? ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करोगे. ठीक है, देयर इज वन मोर वे. ठीक है, वी विल फोकस ऑन वन मोर वे. ठीक है, यहाँ पे मैंने कल एक बताया था, सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस यहाँ पे आता है. ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? सेल एड्रेस. ठीक है, इसने सेल एड्रेस यहाँ पे ले लिया. सेल एड्रेस क्या है मेरा? B4. बी वाला कॉलम, फोर्थ वाला रो. ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ गया. आई क्लिक ऑन प्लस. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये दबाया. ठीक है, आई क्लिक ऑन प्लस अगेन, आई क्लिक ऑन दिस अगेन, कंट्रोल दबा के ये करो. ठीक है, एंड देन प्रेस एंटर. इट गेव मी दी वैल्यू. अभी इसका एडवांटेज क्या है कि इसका अगर मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दूं, मैं 400 कर देता हूँ इसको, इसने यहाँ पे भी ये वैल्यू चेंज किया. ठीक है, बट पहले वाले मेथड में टेल मी, वाज इट पॉसिबल? अगर मैं सेल में कोई एड्रेस चेंज कर देता, ठीक है, तो क्या यहाँ पे चेंज होता क्या? तो वो मैनुअल वे तो हम यूज करते ही नहीं है बेसिकली. ठीक है, ये वाला एक वे हो गया कि मैंने सेल रेफरेंस दे दिया. ठीक है, एज ऑफ नाउ इतना ये समझ लो कि ये जो सेल है, ये ऐसा वाला एड्रेस B4, B5, B6, दिस इज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. क्या है ये? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. ठीक है, नाउ सॉरी, माय बैड, दिस इज एन रिलेटिव सेल रेफरेंस. ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? रिलेटिव सेल रेफरेंस. ठीक है, आई विल कम बैक टू एब्सोल्यूट. ठीक है, ये क्या है तुम्हारा? रिलेटिव सेल रेफरेंस है. रिपीट आफ्टर मी, ये क्या है तुम्हारा? रिलेटिव सेल रेफरेंस. ठीक है, नाउ इन रिलेटिव सेल रेफरेंस व्हाट हैपेंस कि जहां पे हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं यूजिंग दी सेल एड्रेस, ठीक है, वो उसी को रिलेट करते हुए जाता है. यहाँ पे मैंने कितने सेल्स यूज किए? 3 सेल्स यूज किए. ठीक है, एंड ये 3 सेल्स का जो है एड्रेस यहाँ पे है. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये B7 वाले पे कॉलम में जो है मैंने यूज किया है. नाउ व्हाट इफ आई ड्रैग द फॉर्मूला? यहाँ मैंने कल वो बताया था ना कि तुम ड्रैग कर सकते हो. ठीक है, इफ आई ड्रैग हियर, इसने क्या किया? इस वाले का ऑटोमेटिकली टोटल ले लिया. ठीक है, ना हाउ इज दिस वर्किंग? ठीक है, इसने क्या किया? ये सेल रेफरेंस ले रहा है. ठीक है, अगर मैं एक पोजीशन मूव करता हूं, तो जैसे मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे जिस टाइप का ऑपरेशन किया था, ठीक है, वो सी वाले कॉलम के लिए भी सेम ऑपरेशन करेगा. ऊपर मैंने कितने सेल सिलेक्ट किए थे? 3 किए थे, तो इसने भी ऊपर के 3 ले लिए सेम. ठीक है, अगेन इफ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला हियर, ठीक है, व्हाट इट डिड, इट टुक दी 3 सेल रेफरेंस अबव. तो ये क्या हो गया? मेरा रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया. वो जैसे यहाँ पे ऑपरेशन किया था वैसे ही रिलेट करते, सेम ऑपरेशन यहाँ पे भी कर रहा है, वैसे ही ऑपरेशन यहाँ पे भी कर रहा है. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर रिलेटिव सेल रेफरेंस. ये क्या है तुम्हारा?
रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। सेम आई कैन डू ओवर हियर, इफ आई क्लिक हियर, ठीक है, आई क्लिक हियर, आई क्लिक हियर, आई क्लिक हियर, ठीक है, प्लस दबा के क्लिक हियर, प्लस दबा के आई क्लिक हियर, ठीक है, आई प्रेस एंटर, इसने यहाँ का टोटल कर दिया। इफ आई ड्रैग दिस ओवर हियर, ठीक है, मेरा यहाँ का टोटल आ गया, ठीक है। एंड आई वांट कि मुझे ऊपर का टोटल भी यहाँ पे दिख जाओ। नाउ दिस इज माय एब्सोल्यूट टोटल, ठीक है, दिस इज माय एब्सोल्यूट टोटल। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे ये समझ लो, ठीक है। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। मैं नाउ दिस इज आवर ग्रैंड टोटल, ये समझ लो, ठीक है, दिस इज माय ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल का रेफरेंस लेके, ठीक है, मुझे हर एक का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, ठीक है। नाउ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे दिस इज माय टोटल, ठीक है, जिसका परसेंटेज निकालना है मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, माय रिलेटिव आइटम अपॉन बाय द टोटल, ठीक है। आई क्लिक इक्वल्स टू, आई क्लिक ऑन 600, ठीक है, आई विल डिवाइड इट बाय माय टोटल वैल्यू। मेरा टोटल वैल्यू यहाँ पे, तो मैं सेल रेफरेंस किसका दिया, E7 दिया। जहां पे मेरा टोटल है मैंने वो क्या दिया, मेरा सेल रेफरेंस दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये वाले का, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक ओके, ठीक है, ये कितना है, इसको इंटू 100 करके समझ लेना, ये 13% है, अप्रोक्सीमेट नियरली क्या है ये, 13% है, ठीक है। अभी मैं ये फॉर्मूला ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एरर फेंक दिया, क्यों? मैंने क्या बोला था, ये क्या करता है, ये हमेशा रिलेटिव रेफरेंस ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हेन इट वाज हियर, ठीक है, ये E4 ले लिया, ठीक है, और ये E7 ले लिया। बट व्हेन आई ड्रैग्ड द फॉर्मूला, इसने ये रेफरेंस किसका ले लिया, E8 का। बेसिकली वो कैसे ले रहा है पता है क्या, अभी यहाँ पे जब मैं था, ठीक है, इट थॉट कि E4 से मुझे कितने सेल्स नीचे जाना है, 3 सेल्स नीचे जाना है। कितने सेल्स नीचे जाना है, 3 सेल। मैंने क्या बोला, रिलेटिव जो है सेल एड्रेस से वर्क हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब मैं E5 पे आया, वो उससे 3 सेल नीचे चला गया। वो कहां पे चला गया, E8 में चला गया। E8 में कोई वैल्यू है क्या, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एरर होगा। कैन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0? नहीं, बेसिक मैथ से ही है, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो उसने एरर फेंक दिया। सेम गोज ओवर हियर, जब मैं E6 पे आया, वो क्या हो गया, 3 नंबर नीचे आ गया, 3 सेल एड्रेस नीचे आ गया इससे, तो वो क्या हो गया, एरर हो गया। नाउ दिस इज हाउ रिलेटिव सेल रेफरेंस वर्क, कि वो जो तुम लोगों ने जो भी सेल पहले से दिया था, वो उसके रेफरेंस में बाकी का भी एड्रेस लेता है। बट what if I want to fix this? मुझे पता है मेरा ग्रैंड टोटल हमेशा कहां पे रहने वाला है, E7 पे रहने वाला है। कहां पे रहने वाला है, E7 पे रहने वाला है, ठीक है। now what I can do, I can go over here, ये E7 जो है, ठीक है, इसके आगे एक अगर डॉलर सिंबल डाल दूं मैं, और ये 7 के आगे भी मैं डॉलर सिंबल डाल देता हूं, ठीक है, एंड आई क्लिक ओके, ठीक है। नाउ व्हेन आई ड्रैग दिस फॉर्मूला, ठीक है, अभी मुझे बराबर आ रहे सारे परसेंटेज। अभी क्या हो रहा है, मुझे सारे परसेंटेज बराबर आ रहे। क्यों? यहाँ पे क्लिक करके देखो, ये डॉलर की वजह से ये क्या रह गया, E7 ही रहा वो। ये भी क्या रहा तुम्हारा, इफ यू क्लिक ओवर हियर, दिस इज ऑल्सो E7 ओनली। नाउ दिस, व्हेन यू हैव अ डॉलर साइन बिफोर एनी सेल एड्रेस, वो क्या कर देता है, वो फिक्स कर देता है उसको। अगर मैं सिर्फ ई कॉलम के आगे रखूंगा तो वो पूरा का पूरा ई कॉलम फिक्स रहेगा। अगर मैं रो के आगे भी रख दूं, रो नंबर के आगे, वो रो नंबर भी फिक्स रह जाएगा। तो दिस इज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये क्या है तुम्हारा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। अभी तो बहुत छोटा कंसेप्ट यूज किया हमने, ठीक है। जब हम वी लुकअप करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे, पिवट टेबल्स करेंगे, तब ये बहुत काम में आएगा। बट अभी पहले कंसेप्ट समझ रहे हो तो छोटे लेवल पे समझो, ठीक है। तो अगर तुम्हें किसी भी सेल का एड्रेस फिक्स करना है, रो का नंबर फिक्स करना है, या कॉलम का नंबर फिक्स करना है, यू विल यूज एन डॉलर बिफोर दैट, ठीक है, यू विल यूज एन डॉलर बिफोर दैट, एंड दैट इज नथिंग बट योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। वो क्या है तुम्हारा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। इज इट क्लियर हाउ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस वर्क्स? किसी को कुछ डाउट, एनीवन? यू कैन आस्क मी राइट नाउ।
ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्लियर है, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्लियर है, ठीक है। ट्राई टू मेक नोट्स आल्सो विद टाइम, ठीक है। नाउ this was about relative cell reference and absolute cell reference. You can even go and change here the signs. यहाँ पे एक percentage का sign दिख रहा है तुमको, can you see here the sign of percentage? You can click on that, वो automatically जो है वो percentage के sign में convert देगा. Now this looks very good also when you visibly see it, ठीक है। तो ये 600 कितना है टोटल का? 13.25%। 1850 कितना है टोटल का? 40.84%, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर 2000, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट रिलेटिव सेल रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू टेल कि कुछ कुछ जगह पे जो है, ठीक है, तुम लोग को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसे यूज हो सकता है और क्या, ठीक है। व्हाट इफ यू वांट टू इवन ऐड 18% जीएसटी ऑन द टोटल? ऐसे बोलता हूँ कि मेरे पास जो है, ठीक है, 18% जो है मुझे जीएसटी भी ऐड करना है मेरे टोटल के साथ, ठीक है। नाउ हाउ वुड यू डू इट? सॉरी, माहिती आहे तर सांगू शकतेस? ओके, सी इज सेइंग प्लस 18% मैं करूंगा, ठीक है। तो ये मुझे दे देगा, ठीक है। बट ये बहुत बड़ा नंबर दे दिया मुझे, प्लस 18% करके, ठीक है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सी, अभी मैं जो बोल रहा था ना कि परसेंटेज वाला जो है, ठीक है, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। यू ऑल्सो सा कि मैंने जब डायरेक्टली 4530 पे प्लस 18% किया, वो बहुत बड़ा नंबर दे दिया मुझे, ठीक है। वेल, हम लोग जो है, ठीक है, अभी 100 के टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। मैं ये थोड़ा सा परसेंटेज वाला एक कंसेप्ट बता देता हूँ तुमको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 100 के ऊपर 30% डिस्काउंट है, तो कितना आएगा मेरा आंसर? वेरी गुड, ठीक है, 70। ये वो 100 के टर्म्स में है ना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5030 के ऊपर 30% डिस्काउंट है, कैसे करोगे? अभी माइंड में मत करो कैलकुलेशन, ठीक है। बट आई व्हाट आई वांट टू टेल कि एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये याद रखो यहाँ पे अभी, ठीक है। नाउ एक्सेल जो है, ठीक है, वो हमने स्कूल में पढ़ा था ना, बॉड मास सुना रहेगा। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो अपने ऑपरेशंस में सेल वाले बॉड मास रूल यूज करता है, ठीक है। वो क्या यूज करता है? बॉड मास रूल यूज करता है, ठीक है। अगर नहीं लिखोगे ब्रैकेट्स वगैरह कहीं पे, तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस कि जब मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जब ये करना चाहा कि ठीक है, ठीक है, व्हाट इफ आई डू लाइक दिस कि मैं प्लस 18% ये कर रहा हूँ, इट इज गिविंग मी अ वेरी बिग नंबर, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो बॉड मास रूल तो लगाया नहीं है यहाँ पे। मैं वो क्या कर रहा है फिर, 100 प्लस 18/100, ठीक है। तो बेसिकली इसका जब करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,018। वो पता है ना, यहाँ पे 100 जाके, ठीक है, वो कॉमन कर देगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसलिए इतना बड़ा नंबर आ रहा है वो, ठीक है। तो इसीलिए जब भी एक्सेल के ऊपर जब ऐसे ऑपरेशंस करो, ठीक है, तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स वाले फंक्शंस यूज कर लेना, ठीक है। व्हाट यू कैन डू, ठीक है, अगर मुझे 18% जीएसटी ऐड करना है, ठीक है, या फिर चलो मैं थोड़ा सा इजी कंसेप्ट ले लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको 20% ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना है मेरा? 20% है, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू कि 20 जो है, ठीक है, डिवाइड करो 100 के साथ, ठीक है। तो क्या आएगा तुम्हारा? कितना? 0 एक काम, हाँ, ठीक है, यहाँ पे ये 1/5 आ गया, ठीक है, 1/5 आ गया। +1 करो यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है? +1। अभी ये क्या हो जाएगा, अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन कर दूं, ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो गया? 2/5, ठीक है।
सॉरी 6/5, सॉरी 6/5, वेरी गुड, 6/5। बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2 हो जाएगा, नियर अप्रोक्स ये क्या हो जाता है 1.2। एक ही कंसेप्ट समझ लो, अगर 20% है, ठीक है, तो 1 + 20% जो है, ठीक है, तुम्हारा 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 होता है, ठीक है। तो जब भी तुम ऑपरेशंस कर रहे हो परसेंटेज वाले, ठीक है, सो यू शुड मल्टीप्लाई विथ 1.2। अगर मुझे यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं 100 × 1.2 कर दूं, ठीक है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर, वेट। हम्म, ओके, पता नहीं वहां पे कुछ तो सेल एड्रेस आया रहेगा, ठीक है। बट बेसिकली अगर मुझे 20% ऐड करना है, व्हाट आई विल डू, 100 × 1.2। एंड सेम अगर मुझे 30% डिस्काउंट देना है, तो यू शुड माइनस 0 - 1 - 0.3, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.7। नाउ व्हेन यू डू 0.7, ठीक है, if you do 100 into 0.7, so you get 30% डिस्काउंट, ठीक है। तो परसेंटेज का कैलकुलेशन अगर एक्सेल में कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत बार यूज होगा तुम लोग को काम करते टाइम भी, ठीक है। सो ऑलवेज यूज दिस वे, ठीक है, कि वो ब्रैकेट्स में जो है, ठीक है, हमेशा ऑपरेशंस होने चाहिए तुम्हारे। आइदर यू टेल इट कि अगर वो 20% डिस्काउंट है, ठीक है, तो 100 इंटू ब्रैकेट तुम लोग का 20 / 100। नहीं, ये छोड़ दो, ज्यादा मैं इसमें नहीं जाता हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर 20% ऐड करना है, ठीक है, यू ऑलवेज डू मल्टीप्लीकेशन विथ 1.2, ठीक है। एंड अगर डिस्काउंट करना है, माइनस दैट डिस्काउंट बाय 1, ठीक है। अगर मुझे 50% डिस्काउंट करना है, तो 1 - 0.5 करते जाओ, क्योंकि 50/100 जो करोगे, ठीक है, वो 0.5 ही आएगा। तो 1 - 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5। तो 100 × 0.5 करोगे तो वो 50 आएगा, ठीक है। एंड +50% करना है, ठीक है, +50% करना है, तो 1 + 0.5 विच इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो 100 × 1.5 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 150 आएगा। तो दिस इज हाउ यू एड दी एनी काइंड ऑफ परसेंटेज इन एक्सेल। डायरेक्ट परसेंटेज के साथ करने जाओगे तो वो नंबर गलत देगा, वो बताना था, मोर इंपॉर्टेंटली वो बताना था कि गलत। तो यहाँ पे अगर मुझे 4503 के साथ अगर मुझे 18% ऐड करना है, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, 1 + 0.18, ठीक है, तो वो क्या आएगा, 1.18 आएगा, बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा, प्रेस इक्वल टू, प्रेस 4530 into 1.18, ठीक है। सो दिस विल गिव यू +18%, ठीक है। ऐसे वो जीएसटी का कैलकुलेशंस के जो है फॉर्मूलाज लिखते हैं यहाँ पे, कि अगर जो कुछ भी, बट बॉड मास रूल के थ्रू, ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट वो रूल जो है, ठीक है, वो पूरा मैथ्स में नहीं जाता हूँ उसमें, ठीक है। बट दिस इज हाउ इट वर्क्स, कि तुम लोग को ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशंस वगैरह यूज करके जो है कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं परसेंटेज के, ठीक है। आई कम टू द मेन पार्ट, ठीक है, वो है फंक्शंस के बारे में, ठीक है। द फंक्शंस जो है ये सब चीजें इजी कर देंगे हमारे, ठीक है। मोर ओवर फंक्शंस जो है विल मेक दीज। अभी यहाँ पे हमने जो है, ठीक है, ये सेल रेफरेंसेस के थ्रू किया, ठीक है, डायरेक्ट सेल का एड्रेस लिया, ठीक है। बट
दिस इज नाउ, दिस इज नॉट हाउ यू विल वर्क इन कंपनी ना, ये बहुत सारे सेल रेफरेंसेस भी नहीं दे सकते, ठीक है। सो यू नीड टू यूज फंक्शंस। क्या यूज करना चाहिए? फंक्शन। फंक्शन यूज करने के लिए तीन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है तुम्हारा इक्वल टू सिंबल। ये क्या है तुम्हारा? स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। ये क्या है तुम्हारा? स्टार्ट ऑफ द फंक्शन। एनी फंक्शन विल नॉट स्टार्ट विदाउट एन इक्वल टू सिंबल, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव योर फंक्शन नेम। क्या आएगा तुम्हारा? फंक्शन नेम। इक्वल टू के बाद तुम्हें तुम्हारा फंक्शन का नाम लिखना चाहिए, एंड देन इन ब्रैकेट्स यू विल राइट योर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसको फंक्शन आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एनी फंक्शन इन एक्सेल, ठीक है। अभी जब तुम लोग को लिखना है कोई भी फंक्शन, ठीक है, इफ आई गो ओवर हियर, इफ आई क्लिक इक्वल टू, ठीक है, और मुझे सम नाम का एक फंक्शन लिखना है, मैंने क्या लिखा? सम। मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, तो आई कैन डायरेक्टली गिव द एंटायर रिलेटिव सम मुझे जिसका करना है, ठीक है। मैंने जितने मुझे जिन सेल्स का मुझे सम करना है वो मैंने सिलेक्ट कर लिए। आई क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस टैब की, एंटर नहीं दबाना, टैब की दबाना, ठीक है। सी what it did the sum of the cells from B4 to B6, ठीक है। नाउ यू कैन सी हियर, ये फंक्शन यहाँ पे ये फॉर्मूला बार पे आ रहा है। कैन यू सी हियर? कैन यू सी हियर? ये फंक्शन जो है यहाँ पे फॉर्मूला बार पे आ रहा है। हियर कैन यू सी अ सिंबल ऑफ एफ एक्स? यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है एफ एक्स का, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो। दिस इज योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो, ठीक है। अभी फंक्शन लिखने के दो तरीके हैं। फंक्शन लिखने के क्या है? टू वेज है, ठीक है। आइदर यू बाय हार्ट दैट सम, यू नो दैट सम, प्रैक्टिस करते करते तुम लोग को पता चल जाए। अगर नहीं पता है, कैन यू सी हियर अ फॉर्मूला टैब? फॉर्मूला टैब पे जाओ। कहाँ पे जाना है? फॉर्मूला टैब। दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है। तुम लोगों को कोई याद करने की जरूरत नहीं है सब। यहाँ पे एक इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। कैन यू सी हियर एन ऑप्शन कॉल्ड इंसर्ट फंक्शन? इंसर्ट फंक्शन पे जाओ, ठीक है। कौन सा सम चाहिए यहाँ पे लिख दो, मुझे क्या चाहिए? सम फंक्शन चाहिए, ठीक है। कैन यू सी हियर, मुझे सम फंक्शन उसने दे दिया। क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अभी वो पूछ रहा है किसका सम करना है, ठीक है। और बिकॉज हियर आई वाज यूजिंग अ रिलेटिव सेल रेफरेंस, वो उसने यहाँ पे भी रिलेटिव सेल रेफरेंस ले लिया ऑटोमेटिकली। बट मुझे C4 to C8 करना है क्या? नहीं, मुझे क्या करना है? C4 to C6, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। इट इज ऑल्सो गिवन मी ऑल द नंबर्स, क्या क्या है यहाँ पे, 200, 400, 980। आई क्लिक ओके, वो यहाँ पे वो सम कर देगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड यूज फंक्शंस। दो वेज, एक तो इक्वल टू लगा के, ठीक है, डायरेक्ट सम का नाम लिख दो, जो भी तुम्हें चाहिए सम, ठीक है। एवरेज चाहिए तो एवरेज का भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर निकालना है, मैक्सिमम का भी आ जाएगा। इफ यू कैन नॉट यूज दिस, यू गो टू फॉर्मूला टैब, यू इंसर्ट अ फंक्शन, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है क्या? पूछ लो। यहां तक कुछ डाउट है क्या? एनीवन, एनी डाउट? सम वाला कैसे फंक्शन यूज किया समझा? वो परसेंटेज कैसे मल्टीप्लाई करना है वो समझा, ठीक है। वो बेसिक के क्यों, वो ज्यादा यूज नहीं होगा, ठीक है। जस्ट वो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डायरेक्ट अगर तुम परसेंटेज वाला मल्टीप्लीकेशन करते हो एक्सेल के अंदर, वो लेता नहीं है वैसे, ठीक है। क्योंकि वो बॉडमास रूल फॉलो करता है, तो वो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग चला जाता है, एंड इट डज नॉट वर्क इन दैट वे। सो यू नीड टू डू सेपरेट कैलकुलेशंस, ठीक है। वो बताता है ना 100 का 100 इंटू वो क्या करेगा, 18/100 ऐसे करते रहेगा, ठीक है। तो वो बराबर से तुम्हें जो है, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं देता है। इफ यू यूज इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स कि अगर 20% ऐड करना है 1.2 ऐड करो, 30% ऐड करना है 1.3 ऐड करो, ठीक है, 33% ऐड करना है 1.33, ठीक है। 20% डिस्काउंट देना है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 1 - 0.2 करोगे पहले, फिर क्या आएगा? 0.8। अगर ये किसी के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें? 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? 80, ठीक है। तो मेरा वो मेन था बताने का कंसेप्ट कि डायरेक्ट मल्टी परसेंटेज कैलकुलेशंस जो है एक्सेल पे नहीं होते, क्योंकि वो बॉडमास रूल फॉलो करता है,
ठीक है. सो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ परसेंटेज डायरेक्टली डज नॉट वर्क इन एक्सेल केस. ठीक है. यू विल हैव टू सिंप्लीफाई दैट परसेंटेज एंड देन वो तुम्हारे एक्चुअल नंबर के साथ यूज करना. ठीक है. तो तीन चीजें. ठीक है. एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस समझा. कब एब्सोल्यूट होता है कोई भी सेल रेफरेंस? किस कौन से साइन के साथ? डॉलर साइन के साथ. ठीक है. ये इंटरव्यू क्वेश्चन है. हाउ विल यू मेक एनी सेल रेफरेंस एज एब्सोल्यूट? ठीक है. उसके लिए शॉर्टकट भी याद रखो, कीबोर्ड का शॉर्टकट भी पूछते. F4, कंट्रोल प्लस F4. ठीक है. आइदर डायरेक्टली डॉलर प्रेस करो या फिर क्या यूज करना है? F4. ठीक है. रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या करता है? जो भी सेल रेफरेंस लिए है, ठीक है, उसी टाइप में उसी के रिलेशन में जो है तुम्हारा वो ऑपरेशन करता है. लाइक हियर. ठीक है. हमने क्या किया था व्हेन यू वर हियर? ये वाले पे जब ये B4 B5 B6 बेसिकली ये B7 पे जो है ऊपर के तीन सेल रेफरेंस लिया. ठीक है. यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी क्या किया? ऊपर के तीन सेल रेफरेंस लिया. ठीक है. बट हियर वी वांटेड अ डिफरेंट केस. व्हाट वी वांटेड टू डू? वी वांटेड टू फिक्स द E7. हम लोग को क्या करना था? परसेंटेज निकलना था टोटल के अकॉर्डिंग. तो हमने क्या किया? इसको फिक्स कर दिया. दिस इज योर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. ठीक है. एंड जब भी ये फॉर्मूला ड्रैग करोगे हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा? ये एब्सोल्यूट ही रहेगा. ठीक है. एंड देन वी सॉ लाइक वी हैव स्टार्टेड विथ आवर फंक्शंस नाउ. ठीक है. फंक्शन में किसी को डाउट? ऑनलाइन ऑनलाइन एनी डाउट? सॉरी मैं भूल ही जाता हूँ यार, ऑनलाइन भी लोग हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? शुड आई टेक योर साइलेंस एज नो? पूछ. हम्म. 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 ओके. गुड. ठीक है. काम करते हैं. यहाँ पे देखो. ठीक है. एक्सेल में एक फीचर है, ये क्या कर लेता है? ये सीरीज आइडेंटिफाई कर लेता है. अगर मैं ये पहले तीन कर लूँ सिलेक्ट, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ड्रैग कर लूँ मैं. ठीक है. इट इज आइडेंटिफाइंग द सीरीज ऑटोमेटिकली. ठीक है. अभी योर गुड नेम? अभिषेक. अभिषेक ने क्या बोला कि सर मुझे जो है, ठीक है, सम करना है नंबर्स का, बट आई वांट टू स्किप 5 6 7. 5 6 7 मुझे क्या करना है? स्किप करना है. और फिर 8 9 10 का भी एडिशन करना है. दीज रोज स्किप 5 6 7 एंड दीज अगेन. ठीक है. नाउ हाउ टू डू दिस? यू कैन यूज अ फंक्शन फॉर दिस. क्लिक इक्वल टू. ठीक है. क्लिक इक्वल टू फर्स्ट. गो टू इंसर्ट फंक्शन. ठीक है. मेरा पहला ही फंक्शन क्योंकि मैंने अभी जस्ट यूज किया था इसलिए मेरे पास सम फंक्शन आ रहा है. आई क्लिक ऑन सम फंक्शन. ठीक है. अभी उसने ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जो है आइडेंटिफाई कर ली है मेरे लिए, बट आई डोंट वांट टू डू इन दिस वे. मैं ये क्लियर कर देता हूँ. मैं क्या करता हूँ, ये मेरा अभी पहले नंबर टैब पे है, चेक कर लो. आई सिलेक्ट टिल हियर 1 2 3 4. ठीक है. ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे. ठीक है. कंट्रोल क्लिक करके रखो. ठीक है. और 8 9 10 भी सिलेक्ट कर लो. ठीक है. अभी उसने यहाँ पे तुम जरा क्लोजली देखो उसने क्या किया. H5 टू H8 कॉमा H12 टू H15. ठीक है. सो इफ आई क्लिक ओके, ठीक है, ये जो है तुम्हें एडिशन देगा. इफ यू वांट टू सी कि ये बराबर है या नहीं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. ठीक है. आई गो टू हियर सम फंक्शन अगेन. आई क्लिक ऑन सम. ठीक है. आई क्लिक ऑन दीज नंबर्स. ठीक है. आई क्लिक एंटर. अभी मेरा टोटल कितना है? 16. इफ यू डू माइनस ऑफ दिस, ठीक है, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18. 66 माइनस 18 करो. 48 आ रहा है ना. बेसिकली बताने का मतलब क्या है कि वो स्किप किया है उसने बराबर. ठीक है. सो कंट्रोल की इज योर मेन पार्ट ओवर हियर, कि अगर तुम्हें कोई स्किप करना है या फिर एक स्टेप में करना है कुछ एडिशन, ठीक है, तो यू कैन यूज इन दिस वे. ठीक है. वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो बहुत काम में आता है ये सब चीजों के लिए. ठीक है. अगर तुम डायरेक्टली करने जाओगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला फट जाता है, टूट जाता है फॉर्मूला. ठीक है. अभी तो हम बहुत छोटे फॉर्मूलाज पे वर्क कर रहे हैं. ठीक है. बट व्हेन यू विल वर्क विद बिग फॉर्मूलाज इट विल गेट लिटिल डिफिकल्ट. ठीक है. कुछ और मैथ्स फंक्शंस भी है, हम देखते हैं आज. ठीक है.
इफ यू गो टू इंसर्ट फंक्शन, अगर मुझे, ठीक है, और डी कॉलम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो निकालना है, ठीक है, डी कॉलम में क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर। आई विल क्लिक हियर, मैं मैक्स जो है फंक्शन को लेता हूँ, ठीक है, कैन यू सी हियर मैक्स फंक्शन, कैन यू सी हियर, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। अभी मुझे डी वाले में चाहिए मैक्स नंबर, मैं ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मैक्स नंबर, ठीक है। प्रैक्टिकली मेरा मैक्स नंबर क्या आना चाहिए, 1600, बट ऑब्वियसली देखो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि 1600 आ सकता है आंसर तुम्हारा, ठीक है, यू क्लिक ऑन 1600, ठीक है। सेम यू कैन डू फॉर मिनिमम ऑल्सो, ठीक है, ये मिन वाला एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। इफ यू सेलेक्ट दिस, इफ यू क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस टैब, टैब की दबाने का, एंटर की नहीं है, एंटर की, प्रेस टैब की, तो उसने क्या दिया मुझे, मिनिमम वाला नंबर भी दिया, ठीक है। मीन, मैक्स, एवरेज भी निकाल सकते हो, ठीक है, अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है एवरेज फंक्शन, टैब प्रेस करना, ठीक है, अगर एंटर प्रेस करोगे ना वो फॉर्मूला क्लोज कर देता है, ठीक है, तो टैब प्रेस करो, क्लिक ऑन ब्रैकेट क्लोज, प्रेस प्रेस, ठीक है। अभी उसने मुझे इसका एवरेज दे दिया, वेरीफाई भी कर सकते हो, मैं ये 4 नंबर का यहाँ पे एवरेज क्या आ रहा है, 2265, ठीक है, 2265 डिवाइड बाय, नहीं वो टोटल है, ठीक है, ये सम बाय, ये सम बाय 4 करोगे तो एवरेज आ जाएगा, सम कितना है मेरा 960, डिवाइड बाय 4, 2265, तो ये एवरेज है, ठीक है। अगर तुम्हें काउंट करना है कि तुम्हारे पास कितने रिकॉर्ड्स है, अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये डिलीट कर दूं यहाँ पे, ठीक है, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्चुअल रिकॉर्ड्स कितने कितने नंबर है एक्चुअली यहाँ पे, 9 ही है ना, क्योंकि मैंने 2 नंबर मेरे क्या कर डाले, डिलीट कर डाले, ठीक है। अभी इमेजिन करो लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, उसमें से सारे रिकॉर्ड्स है या नहीं, या फिर कितने रिकॉर्ड मिसिंग है, ये कैसे बताओगे मैनेजर को, ठीक है। अगर मैनेजर ने पूछा कि भाई एक काम कर, ये मेरे पास डेटा है, इसमें कितने ब्लैंक्स है वो बता, कितने ब्लैंक रिकॉर्ड्स है वो बता, ठीक है। अभी तुम्हें पता है कितने ब्लैंक रिकॉर्ड्स है, पता है ना, अभी ये केस में कितने आना चाहिए आंसर, 2 आना चाहिए, ठीक है, मेरे पास ब्लैंक रिकॉर्ड्स कितने हैं, 2, ठीक है। देर इज वन फंक्शन कॉल्ड, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंसर्ट करूँ क्लिक, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज काउंट ब्लैंक, दिख रहा है ये फंक्शन, काउंट ब्लैंक, कैन यू सी दिस फंक्शन, क्लिक ऑन ओके, ठीक है। मैं इसको एक रेंज दे देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ब्लैंक रोज है मुझे बता, ठीक है, उसने काउंट करके मुझे बता दिए कितने रोज है मेरे पास ब्लैंक। इफ आई रिमूव वन मोर नंबर फ्रॉम हियर, इफ आई रिमूव दिस, कितने रोज है मेरे पास अभी ब्लैंक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल कर दूं, वो चेंज हो रहा है ना, कैन यू सी दिस, नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई काउंट ब्लैंक, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में ये एक स्टेप है, वो पूछते हैं कि कितने ब्लैंक है वो बता दो, क्योंकि तुम्हारे ब्लैंक रिकॉर्ड्स तुम्हारे काम के लिए है क्या कुछ, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे पास कस्टमर्स का लिस्ट है, ठीक है, और किसी लिस्ट में कस्टमर का फोन नंबर है बट उसका नाम ही नहीं है, ठीक है, तो कुछ फायदा है क्या, मतलब नाम नंबर है बट वो कस्टमर का नाम ही नहीं पता अपने को, ठीक है। अब इट्स अ रिडंडेंसी इन डेटा, द डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट, उसको इनकंसिस्टेंट डेटा बोलते हैं। अगर डेटा जब भी तुम्हारे पास आते हैं वो पूरा आना चाहिए, कंप्लीट डेटा आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कंपनी में एक और टीम होती है स्पेशल, उसको बोलते हैं डेटा इंजीनियरिंग टीम, क्या बोलते हैं उनको, डेट, उनका काम ही यही है। अभी वो डेटा बहुत बड़ा रहता है, इसलिए वो एक्सेल पे नहीं करते, वो सीक्वल पे करते हैं, ठीक है, वो किस पे करते हैं, सीक्वल पे करते हैं। बट हम लोग को छोटा डेटा मिलता है, ठीक है, उनके पास भले बड़ा डेटा हो, बट पावर बीआई के रिपोर्ट्स कह लो, बाकी कोई भी रिपोर्ट्स, एक्सेल के रिपोर्ट्स बना रहे हैं तो छोटा डेटा आता है कंपैरेटिवली। तो छोटे डेटा में अगर गलती है या नहीं वो चेक करने के लिए एक्सेल में यू कैन यूज इन दिस वे, यू कैन इवन काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, यू कैन इवन काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं काउंट बोलता हूँ, ठीक है, कैन यू सी दिस काउंट, मैं यहाँ से यहाँ देता हूँ काउंट, ठीक है, कितने रिकॉर्ड्स दिए उसने मुझे, 10 ही दिए, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, ब्लैंक है। अगर मैं इसमें भी नंबर भर दूं तो मेरे कितने रिकॉर्ड्स दिए, मेरे काउंट 11 रिकॉर्ड्स दिए, और मेरा काउंट ब्लैंक कितना हो गया,
0 हो गया। अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट कर दूं, ठीक है, तो मेरा काउंट जो है वो कितना होना चाहिए, 10, एंड ब्लैंक कितने होने चाहिए, 1। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वे, काउंट ब्लैंक एंड काउंट फंक्शन। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ रिपीटेटिव वैल्यू है, ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊँ, इफ आई क्लिक, इफ आई मेक दिस 100, सॉरी 100, इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास डुप्लीकेट है ना यहाँ पे, बराबर ना, यहाँ पे भी मेरे पास डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट कैसे निकालना है सर, वो भी बता दो। सो इफ यू गो टू योर होम टैब, नहीं सॉरी, कहाँ पे वो, जस्ट अ मिनट, हाँ डेटा में, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, रिमूव डुप्लीकेट्स, कैन यू सी दिस ऑप्शन कॉल्ड रिमूव डुप्लीकेट्स, क्लिक ऑन दैट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, सॉरी वो एक्सपैंड हो गया, मुझे सिर्फ करंट सिलेक्शन में करना है अभी फिलहाल, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। उसने क्या कर दिए, डुप्लीकेट निकाल दिए, उसने सारे 100 नहीं निकाले, 100 के जो डुप्लीकेट्स थे ना वो निकाल दिए, तो मेरे पास 2 यूनिक वैल्यू बच गए। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि इमेजिन करो मेरे पास 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गए, यश और यहाँ पे 13 है। ठीक है, इसका रोल नंबर 13 है, एक और बार यश का वैल्यू रिपीट हो गया और उसका रोल नंबर 13 है। ठीक है, अगेन आई हैव द सेम थिंग कि मैं अभी ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड मेरे किसी काम का है क्या, इज दिस ऑफ माय एनी यूज, मेरे को सिर्फ एक ही यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो उसने एक ही वैल्यू दे दिया मुझे। ठीक है, इस तरीके से यू कैन सिलेक्ट द एंटायर टेबल, ये ऐसे पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन एरो दिख रहा है तुम्हें, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड व्हेन यू क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स, तो वो क्या करता है कि पूरा का पूरा रो जो है, ठीक है, जो डुप्लीकेट से भरा है वो हटा देता है। ठीक है, सो दिस इज योर डेटा क्लीनिंग स्टेप्स। ठीक है, 3 डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स, एक तो ब्लैंक्स ढूंढना, ठीक है, टोटल रिकॉर्ड्स काउंट करना, डुप्लीकेट्स निकालना। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू क्लीन योर डेटा, डेटा कंसिस्टेंट करना। ठीक है, बेसिकली ये अगर सिर्फ तुम्हें नंबर फॉर्मेट में चाहिए, सो यू शुड गो एंड टेल इट कि ये नंबर ही फॉर्मेट चाहिए मुझे। ठीक है, कोई और फॉर्मेट में अगर डेटा एंटर हो तो वो एरर देना चाहिए। ठीक है, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे डेटा वैलिडेशन, बट आज के लेक्चर के लिए ये एक मुझे बताना था, मीन मैक्स एंड हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स, हाउ टू काउंट ब्लैंक यूजिंग फंक्शन। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है, हाउ टू काउंट ब्लैंक समझा तुमको, फंक्शन कैसे एंटर करना है समझा, फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो कहाँ पे समझा। ठीक है, यू कैन क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन, यू विल गेट वॉट एवर फंक्शन यू नीड। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा एक ऑप्शन दिया है, मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यहाँ पे अगर इंसर्ट फंक्शन में जाओगे, ठीक है, तो तुम लोग को मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो है, ठीक है, सारे मैथ्स के फॉर्मूला मिल जाएंगे। और यस, एनीवन एनी डाउट, अंजलि sir, if I want to count duplicate records only, then what to do? Okay. अभी अंजलि ने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सर मुझे डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यश कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। ठीक है, और भी फंक्शंस में पढ़ाने वाला हूँ, इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइक, अभी पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक फंक्शन है कॉल्ड इफ। ठीक है, सॉरी, अरे हाँ, काउंटिफ दिख रहा है यहाँ पे, काउंटिफ फंक्शन है, काउंटिफ फंक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी वो मुझे क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ये रेंज दे देता हूँ। ठीक है, मैं फंक्शंस गलत जगह पे अप्लाई कर रहा था। ठीक है, आई वांट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि मैं यहाँ पे था और वो फंक्शन में यहीं पे इंसर्ट कर रहा था,
अभी ये तो मेरा डेटा वाला टेबल है ना, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ क्या फंक्शन? फंक्शन शुड ऑलवेज बी इंसर्टेड टू अ ब्लैंक सेल। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इंसर्ट फंक्शन में जाता हूँ, ठीक है, मैं काउंट इफ पे दिखवाता हूँ। ठीक है, अभी वो मुझे रेंज पूछ रहा है, रेंज में मुझे कहाँ ढूंढना है, ठीक है, कहाँ ढूंढना है मुझे उसका रेंज देना है। अभी मैंने इतना रेंज दे दिया, ठीक है, अभी और मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है, व्हाट आई वांट टू फाइंड, आई वांट टू फाइंड यश। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये बता रहा है यश कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट की डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कितने हैं। ठीक है, आई रिपीट अगेन फॉर यू अंजलि। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ मैं साक्षी है, फिर कौस्तुभ, 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 देन यश, देन जयश। ठीक है, अभी ये इतने सारे वैल्यू, अभी मुझे कौस्तुभ कितनी बार रिपीट हुआ है इसके सेल में वो मुझे ढूंढना है। ठीक है, कौस्तुभ मेरा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है ना, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, what I can do, I can click on a blank, I can click on insert function, I can click on count if, क्योंकि इफ कंडीशन मतलब क्या, कुछ क्राइटेरिया देने वाले हम उसको, क्या देने वाले, क्राइटेरिया। इफ कंडीशन मैं कल और डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में एक ग्लिम्स ले लो बस इफ कंडीशन का। रेंज दो पहले, ठीक है, रेंज मतलब कहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, अभी तो बहुत छोटा है अपना। ठीक है, रेंज में जनरली पूरा का पूरा टेबल एज अ रेफरेंस जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल बहुत छोटा है इसलिए हम क्या देखेंगे, ये इतना मैं इसको ये दे देता हूँ। ठीक है, आई क्लिक ऑन एंड आई क्लिक एंटर। अभी वो क्राइटेरिया पूछ रहा है कि क्या ढूंढना है भाई तुझे। ठीक है, क्राइटेरिया के लिए मैं इसको बोलता हूँ कि कौस्तुभ ढूंढ कितनी बार है, आई क्लिक ऑन एंटर। ठीक है, आई क्लिक ओके, कौस्तुभ कितनी बार है मेरा, 3 बार है मेरा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ डुप्लीकेट्स यू वांट। ठीक है, एक और भी कर सकते हो, यूनिक वाला भी रहता है तुम्हारा फंक्शन। ठीक है, कि कितने यूनिक है तुम्हारे वैल्यूज। रिपीट क्या है उसका नाम, रिपीट है क्या, यूनिक। ओके, और अलग वे से बताते हैं। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट करके, आई मीन वी कैन इवन फाइंड इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। ठीक है, एक डेटा वैलिडेशन का भी एक पार्ट है। ठीक है, सो आई टेल इन डिटेल कि डेटा वैलिडेशन के थ्रू भी तुम कैसे जो है, ठीक है, डुप्लीकेट्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, दिस इज जस्ट वन वे। ठीक है, कि कोई रिकॉर्ड डुप्लीकेट है या नहीं वो ढूंढने के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, बट इन टुमारोज लेक्चर आई टेल यू अबाउट डेटा वैलिडेशन। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डीलिमिटर्स क्या होते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, विल सी दैट इफ फंक्शन थोड़ा और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एंड इफ कंडीशन यूज करके, ठीक है, सेल को हाईलाइट करना। ठीक है, कोई वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑपरेशन में। ठीक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एनी डाउट सो फार ऑनलाइन? सर डाउट है। हाँ बोलो, पूछो। सर वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है ना, वो हम्म, सिर्फ हमने एक एक ही देखा। अगर एक ही उसमें दो डुप्लीकेट अलग अलग हो गए तो कैसे हाँ, फाइंड आउट करें? वही वो मैं कल के लेक्चर में तुम्हें बताता हूँ, वो इफ कंडीशन के थ्रू ही करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो है एक ही डुप्लीकेट ट्राई किया फाइंड करने का, बट व्हाट इफ देयर आर मल्टीपल डुप्लीकेट्स। ठीक है, उसके लिए एक और इफ कंडीशन जो है, ठीक है, मैं वो एक्चुअली कल के लेक्चर में ही लेने वाला था ये वाला पार्ट, बट वो इफ कंडीशन का पार्ट है, आई विल टेल यू टुमारोज लेक्चर। ठीक है, कि इफ कंडीशन की मतलब अभी हमने स्पेसिफिक किया कि भाई कौस्तुभ कितनी बार हो रहा है ये ढूंढो। ठीक है, बट व्हाट इफ तुम्हें पता नहीं है और तुम्हें ऑटोमेटिकली ढूंढना है कि कितने डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, यानी काउंट करना है। ठीक है, तो वो इफ कंडीशन के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं कल तुम्हें बता दूंगा डिटेल में जरा सा टाइम लेके। ठीक है,
but for now I'll take the attendance, I'll stop the recording.